हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो एसक्यूएल की सीरीज में आज हम करेंगे लाइक एंड वाइड ऑपरेटर्स। लाइक जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके जैसा, ठीक है, कोई कुछ इसके जैसा हमें क्वेरी करके निकालना है। अब मान लीजिए और वाइड सजेस्ट करता है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स गिवन होंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेरी लगानी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस लगानी है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक एंड वाइल्ड कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो जो वाइल्ड कार्ड्स है उसकी टेबल कुछ ऐसे होती है। देखिए, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ वाइल्ड कार्ड के ऊपर। सो वाइल्ड कार्ड की टेबल कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर सिंबल होता है, हम सिंबल से शो करते हैं। लाइक यदि हमें चाहिए कि कोई भी नंबर आ जाए डेटाबेस से जिसके आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड जो हो ए से होना चाहिए, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, वेहर कुछ भी टेबल हो उसके अंदर से ये ऐसा कुछ डेटा आना चाहिए जिसके एंड में कुछ ए हो बट स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, या फिर सिंपल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा हमारा इस ऑपरेटर के अंदर। हम ऐसे ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंडिंग में कुछ भी हो, बट हमें बीच के अंदर यानी मीडियम में हमें चाहिए ए। ठीक है, आगे एग्जांपल देके भी देखेंगे इनको कि कैसे हम एग्जांपल से इनको सोल्व कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल देखेंगे, क्वेरी लगा के भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो कंटिन्यू देखिएगा वीडियो को। सो नेक्स्ट सिंबल है डैश। अब ये क्या कहता है? अब मैं कह रहा था कि यदि परसेंट ए है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ भी हो, बट यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, यानी ए आल्सो वैलिड हेयर, बट ए यहाँ पे वैलिड थी, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये लिख देता हूं तो यहाँ पे एक करेक्टर जरूर आना चाहिए। ये करेक्टर एम्प्टी नहीं हो सकता, मीन्स ये इक्वल्स टू ए नहीं लिख सकते हम, ए नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा इसके अंदर। आगे देख लेते हैं थोड़ा। हमने डैश को देख लिया, डैश पीछे हो सकती है, आगे हो सकती है, बीच में हो सकती है, बट जितनी डैश होंगी उतने ही हमें करेक्टर्स नेसेसरी हैं। यानी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो बट एटलीस्ट 3 करेक्टर्स होने चाहिए ए से आगे। ये इसका मतलब ये है कि 3 करेक्टर्स तो फिल करने हैं। ये परसेंट वाला चाहे फिल करे ना करे, यानी ये जो मॉड्यूल्स का जो सिंबल है इससे फिल हो या ना हो, बट ये 3 जो है ये मिनिमम फिल करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये डैश देख लिया हमने। हम देख लेते हैं ब्रैकेट्स को। तो एक ये ऐसी क्वेरी होती है कि हमें चाहिए होता है या तो वी आ जाए या एच आ जाए, कुछ ऐसा हो, और हमने यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ पे ए आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में वी आ जाए या एच आ जाए, यानी वी ए भी वैलिड है, एच ए भी वैलिड है, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों वैलिड है। तो कुछ ऐसी हम कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी जो ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं इनसे क्वेरी लगा के हैं। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया भाई। अब कर लेते हैं सिंबल को, जो पावर सिंबल होता है उसको कर लेते हैं। सो ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है नोट के लिए। ये देखिए यहाँ पे अगर ओ ए लिख दिया गया है इस सब्सक्रिप्ट के अंदर, ओके, सो अगर ओ ए लिख दिया गया सब्सक्रिप्ट के अंदर, यदि मैंने ओ ए लिख दिया है और मैं इसके अंदर ये सिंबल लगा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं ए, तो इसका मतलब क्या है? एक मिनट, इसको साफ साफ लिख देता हूं। यदि मैंने लिखा है ओ ए और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया सिंबल और मैं लिख रहा हूं जेड, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है बट ओ या ए नहीं हो सकते। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि या तो ओ नहीं हो सकता या ए नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए अंदर, और कुछ भी आ सकता है। ओके, सो आगे देखेंगे एग्जांपल लेके कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सिंबल्स। एक सिंबल रह गया हमारा डैश, इस सिंबल को भी देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ए से बी तक या ए से बी तक हमें चाहिए, ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए, सी ए बी टी फाइंड्स कैट एंड सी बी टी। ओके, क्या कह रहा है ये? ए और बी के भी रेंज में हम कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं। ए और बी इंक्लूडिंग, यानी ए और बी इंक्लूडिंग के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। यदि मैं बोल देता यहाँ पे ए टू जेड, तो हम कोई भी 26 करेक्टर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते थे, कोई भी सिंगल नंबर।
यानी इसका क्या मतलब है कि हम एक रेंज दे देते हैं यहाँ पे कि इस रेंज के अंदर से हमारा एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइल्ड कार्ड के अंदर रेंज प्रोवाइड कर दी। हो गया। अच्छा, हमने वाइल्ड कार्ड्स को देख लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वाइल्ड कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेरीज हैं, हम क्वेरी को रन करके भी देखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं क्वेरीज कैसे का मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है कोई, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय टेबल है, हमें टेबल से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेरी के सॉल्यूशन से मतलब है। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या कह रहा है, वेयर नेम लाइक परसेंट या मॉडुलस ए, यानी मॉडुलस ए यानी शुरुआत से कुछ भी नंबर आ सकता है लेकिन एंड होना चाहिए ए से। ठीक है, ये परसेंट है यहाँ पे या मॉडुलस है यहाँ पे। तो ये जो है शुरुआत स्टार्टिंग में कोई भी नंबर आ सकता है या एम्प्टी भी हो सकता है, यानी ए भी वैलिड है, एम्प्टी भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन एंड जो होना चाहिए वो ए से होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट का भी यही है कि स्टार्टिंग जो है वो ए से होना चाहिए और एंड किसी भी नंबर से हो सकता है या फिर खाली भी हो सकता है, जैसे कि ए भी वैलिड है इसके लिए। जो नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर क्या कह रहा है कि लाइक ए परसेंट। अब लाइक कीवर्ड भी देख लीजिए। अब लाइक कीवर्ड क्या कर रहा है, लाइक कीवर्ड बता रहा हूं कि इसके जैसा मुझे चाहिए, वह नेम जो नाम है वो इसके जैसा हो। इसके अंदर हमारी कंडीशन है वाइल्ड कार्ड कंडीशन। तो वाइल्ड कार्ड कंडीशन यही कह रही है कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, इस पहली कंडीशन में जो पहली बता रहा हूं, स्टार्टिंग कुछ भी हो बट एंड होनी चाहिए ए से। और जो दूसरी कंडीशन वो कह रही है कि स्टार्टिंग ए से हो और एंड किसी से भी हो सकती है या एम्प्टी भी हो सकता है। इसमें भी ए वैलिड है, इसमें भी ए वैलिड है। इसके अंदर कोई भी एंडिंग वर्ड ले लीजिए, जैसे कि या फिर एनीथिंग जो एंड होती है ए से वो वैलिड है इसके अंदर स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए या एंड कुछ भी हो सकता है, यानी मिनिमम एंडिंग जीरो से भी हो सकती है, यानी सिंपल ए भी वैलिड है। लेकिन डैश में ऐसा नहीं होता, आगे देखेंगे कैसे। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है स्टार्टिंग किसी से भी हो, एंडिंग किसी से भी हो, बट बीच में यू आना चाहिए और ऑल्सो यू भी वैलिड है। समझे, यू भी वैलिड है, स्टार्टिंग किसी से हो, एंडिंग किसी से हो, बट बीच में यू आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कह रही क्वेरी। इससे नेक्स्ट क्वेरी क्या कह रही है, इससे नेक्स्ट क्वेरी कह रही है कि स्टार्टिंग किसी से भी हो, एंडिंग किसी से भी हो और CH भी हो सकता है, बट मीडियम में CH होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ये क्वेरी कह रही है कि स्टार्टिंग किसी से भी हो, स्टार्टिंग किसी से भी हो, एंडिंग किसी से भी हो, बट बीच में CH आना चाहिए और CH सिंपली भी वैलिड है। और नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है एम्प्लॉई वेयर डैश आई परसेंट। सो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक कीवर्ड होना चाहिए भाई, और यहाँ पे आई होना चाहिए, एंडिंग आई से होनी चाहिए। नहीं, एंडिंग आई से नहीं कह रहा ये कह रहा है कि आई परसेंट एंडिंग किसी से हो, स्टार्टिंग सिर्फ एक कैरेक्टर से हो और उसके बाद आई हो। मीन्स इफ आई लिख आई लाइक, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं कि आई सॉरी इफ आई राइट आई बॉट ए मिल्क, या फिर आई हैव डेटाबेस में मेरे पास मिल्क नाम से कोई वेरिएबल है या फिर मिल्क नाम से कोई नेम पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एम आ रहा है, उसके बाद आई है, बट एंडिंग किसी से भी हो सकती है ना। तो ये भी एक वैलिड है, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, है ना। तो कुछ ऐसे ही हमारा डेटाबेस के अंदर हम क्वेरी लगा के हमारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जो लाइक हैं इन कंडीशंस के। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर यूजिंग लाइक एंड वाइल्ड कार्ड्स, लाइक कार्ड्स और वाइल्ड कार्ड्स और लाइक कीवर्ड। सो दिस इज द ऑल थिंग वी आर डूइंग हियर आल्सो। सी इसके अंदर भी क्या है, हम मिल्क को वैलिड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पे दो कीवर्ड, ये डबल डैश है, डबल अंडरस्कोर है। सो ये कह रहा है कि दो मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए एंडिंग में, बट कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ये देखिए ये कह रहा है कि इस डैश पे दो मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए और एंडिंग कितने भी हो सकते हैं, या फिर एंडिंग नल भी हो सकता है, यानी मिल्क हो सकता है सिंपली। ये भी एक वैलिड कीवर्ड है और मिल्क की भी इसके लिए वैलिड कीवर्ड है ना। एंडिंग किसी से भी हो सकती है, बट जो
एम आई है वो स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद 2 कीवर्ड होने ही होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कीवर्ड होने चाहिए, यानी एटलीस्ट 2 कीवर्ड होने चाहिए, यानी जितनी डैशेज हैं वो एटलीस्ट वहां पे फिक्सिंग है कि यहाँ पे आना ही पड़ेगा किसी कीवर्ड को। तो इस कंडीशन का ये मतलब भाई। अब M% को देख लेते हैं। M% क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग M से हो एंडिंग T से हो, बट मीडियम के अंदर कोई भी कीवर्ड आ सकता है, या फिर MTB वैलिड है, इसको हम नल भी पुट कर सकते हैं, यानी MTB छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या और आ सकता है, मैट भी आ सकता है और मीट भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे कीवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम M एंडिंग विद T। तो इस कंडीशन का मतलब यही है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेरीज को रन करके भी देख लेते हैं हमारे SQL सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं भाई। तो यहाँ पे आ गए हम हमारे SQL सर्वर के ऊपर। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम MySQL को रन। सो देख लेते हैं MySQL को कैसे रन करते हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हुए हैं ना। यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, मैंने लोकल होस्ट पे दे रखा है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटाबेस को यूज करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी टेबल कौन सी है जिसके अंदर हम क्वेरी को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कुछ टेबल्स हैं, अब हम क्वेरी को लगाएंगे हमारी एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर। तो मैं एम्प्लॉयज टेबल के अंदर दिखा देता हूँ कि अंदर है क्या। तो हम डिस्क्राइब कर देते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर क्या है, सॉरी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे हमारी कस्टमर टेबल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कस्टमर टेबल में हमारा डेटा उससे रिलेटेड पड़ा है, हम उसके ऊपर रिलेटेड कीवर्ड क्वेरी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेटा इतना ज्यादा नहीं पड़ा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब कस्टमर्स, ये हो गई हमारी कस्टमर टेबल। अब कस्टमर टेबल हमारे पास आ गई, ठीक है। इसका डेटा देख लेते हैं, इसके अंदर डेटा कौन सा पड़ा है। आपको क्वेरीज तो आती होंगी ना ये, अगर नहीं आती तो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारा डेटा ये सब पड़ा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बार ओपन बोर्ड पे चलते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये इस टेबल से मुझे कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आर कीवर्ड आता हो, ऐसा नेम सिलेक्ट करना जिसके अंदर आर कीवर्ड आता हो, एंडिंग कुछ भी हो और स्टार्टिंग कुछ भी हो। तो मुझे कुछ ऐसी क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ऐसी क्वेरी यूज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेरी का यूज। कि इसके अंदर क्या क्या आ गया, हमारा वाइल्ड कार्ड आ गया और इसके लाइक निकालेंगे हम, दोनों कीवर्ड को साथ ही देख रहे हैं, लाइक को भी साथ देख रहे हैं और वाइल्ड जो हमारा वाइल्ड कार्ड उसको भी साथ देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आर किस किस में आप गैस कर लीजिए, एंडिंग आप आउटपुट को गैस कर सकते हैं, ठीक है। सो करते हैं हमारे आउटपुट के लिए क्वेरी को रन। सो क्या करना है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। हमने नेम सिलेक्ट कर लिया कस्टमर से, वेयर क्या नेम लाइक, किसके लाइक, ये होना चाहिए हमारा परसेंट या फिर मॉडुलस, आर मॉडुलस, ठीक है। और हम इस क्वेरी को रन कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा जिसके अंदर आर अवेलेबल है। तो ये देखिए इन आउटपुट्स के अंदर हमारा आर अवेलेबल है। ये देखिए आर के स्टार्टिंग में एम्प्टी लगा लीजिए स्टार्टिंग, क्योंकि मॉडुलस है और मैंने मॉडुलस का बताया था कि एम्प्टी होगा। और इसके अंदर आर यहाँ पे है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर आर यहाँ पे है। तो आ गए ना अपना करेक्ट आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, ये रहा आर, ये रहा आर और ये रहा आर, तो हमारे तीनों में आर है। तो ये हमारा वैलिड आंसर है। एक क्वेरी को और देख लेते हैं। आप बोलोगे डैश वाली क्वेरी बता दो एक बार, तो डैश वाली क्वेरी देख लेते हैं एक बार। डैश वाली क्वेरी के अंदर बस ये है कि हमारा जो है मिनिमम हमने उतने कीवर्ड रखने पड़ेंगे। अब देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में आर है, तो हम आर को यहाँ से स्टार्टिंग में से मॉडुलस को हटा देते हैं। और इसके बाद एक ए कीवर्ड है, एम कीवर्ड है, यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये होगा हमारा डैश या फिर अंडरस्कोर। रेंज नहीं दे रही, रेंज आप खुद ट्राई कीजिएगा। बस मैं आपको अंडरस्कोर और दिखा देता हूँ कि अंडरस्कोर में कैसे वर्क करेगा। अभी राउंड आउटपुट आना चाहिए हमारा, अभी देख लेते हैं क्या आता है।
तो ये हमारा आउटपुट रॉन्ग आ गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे। अब देख लेते एक बार इसको भी सिलेक्ट करके। ये लास्ट हमारा, तो नेम और हमें चाहिए क्या, हमें लेना है कॉन्टैक्ट। दोनों चीजों को प्रिंट कर देते, नेम और कॉन्टैक्ट आ गया रामू का। तो आज की वीडियो में अब इतना ही। आपने देखा किस किस के बारे में देखा, आपने देखा वाइल्ड कार्ड्स के बारे में, लाइक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर मैंने बोला %A और %, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगा। इसके अंदर भी A है, इसके अंदर भी A है, क्योंकि % एंडिंग और स्टार्टिंग में मतलब ही नहीं है। इसके अंदर भी A है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ऐसे कुछ हमारे आउटपुट आ जाएंगे जिसके अंदर हम लास्ट नेम को चेक कर रहे हैं। तो ये टेबल मैंने आपको शो करने के लिए दिया था, डेटाबेस में कैसे टेबल्स को शो होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ शो ऑफ होता है डेटाबेस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो और आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर 90% या 80% भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। आपको गारंटेड 40 to 40% आप देख लीजिए। तो आप आप जो है 90 to 100% आप श्योर रहेंगे कि मुझे लाइक और वाइल्ड में कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव फ्रॉम द पेप कोडिंग।